नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट की न्यूज बुलेटिन खबरों में खबरें फटाफट में आज की खबरों की ओर रुख करते हैं। तो चलिए आज की खबरों में पहली खबर है COP 28 समिट 2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करे विकसित देश। पीएम मोदी बोले स्वार्थ दुनिया को अंधकार में ले जाएगा। COP 28 समिट लॉस एंड डैमेज फंड के संचालन की पीएम मोदी ने की सराहना, बोले नई आशा का हुआ संचार। कल आएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनावी परिणाम। मिजोरम में मतगणना की तारीख अब 4 दिसंबर। अब सिर्फ आज का दिन बाकी, सभी पार्टियों को अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कल रविवार को सारे बादल छट जाएंगे। सट्टा बाजार में राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, कांग्रेस सत्ता से हो सकती है बाहर। कई मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की विधायक की कुर्सी खतरे में। अनुमान के मुताबिक गहलोत, वसुंधरा राजे पायलट अपनी अपनी सीटें जीत रहे। सट्टा बाजार छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज भी कांग्रेस सरकार की सत्ता और मध्य प्रदेश में दोनों के बीच कांटे की टक्कर बता रहा है। क्लौदी सट्टा मार्केट के आंकड़े जीत हार को लेकर तय होते हैं और सट्टा मार्केट में कांग्रेस अभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ कड़ी फाइट करती नजर आ रही है। कई एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सीटों को 90 सीटों से भी कम बता दिया था, लेकिन प्लौदी सट्टा मार्केट बता रहा है कि कांग्रेस एग्जिट पोल के कई आंकड़े सामने आने के बाद भी इस विधानसभा चुनाव में 106 से 110 सीटें जीतती नजर आ रही हैं। राजस्थान बीजेपी का दावा, 135 सीटें राजस्थान में जीतेगी पार्टी। कांग्रेस बोली सभी निर्दलीय हमारे साथ। एग्जिट पोल आते ही राजस्थान में निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों की बल्ले बल्ले। बीजेपी कांग्रेस साध रही संपर्क। मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दावा, बोले 24 घंटे इंतजार करिए। बीजेपी बिजनेस करती है, राजनीति नहीं। 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। बीजेपी पर फिर बरसे दिग्विजय सिंह। काउंटिंग से एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय बोले एमपी का सीएम हाईकमान तय करेगा। 103 सीटों पर घुमा भाजपा, 125 सीटें जीत रही। एग्जिट पोल रिजल्ट, क्या हैदराबाद में ढह जाएगा ओवैसी का किला? इमाम बीआरसी की मुट्ठी से निकला मुस्लिम वोटर। संसद का शीतकालीन सत्र, सरकारें सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। प्रहलाद जोशी बोले सर्वदलीय बैठक में मिले कई सुझाव। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश में या किसी भी अन्य व्यवस्था में रिटायर्ड जजों की मध्यस्थता व्यवस्था पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं जितने हमारे देश पे है। तमिलनाडु 3 करोड़ दो तो रोक देंगे जांच। 8 किमी तक पीछा किया, फिर रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ ईडी ऑफिसर। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार। टर्मिनल डिजाइन राम मंदिर जैसा। नाइट लैंडिंग की सुविधा। 22 जनवरी से पहले उड़ाने शुरू। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा मिचोंग। भारी बारिश की चेतावनी के बीच मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही। एल नीनो एक्टिव सर्दी का पैटर्न बदला। अगले 3 महीने में दिन का तापमान 4-5 डिग्री ज्यादा रह सकता है। हमास के खिलाफ इजरायली कार्यवाही तेज। 24 घंटे में 178 फिलिस्तीनियों की मौत। बेल्जियम के पीएम ने कहा रुकना चाहिए नरसंहार। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए द बम्बार्ड की खास पेशकश न्यूज बुलेटिन में फटाफट खबरों के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।